कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। आज हम श्रोताओं की मुलाकात करा रहे हैं श्रीमती मनु राय जी से। मनु राय जी क्लासिकल म्यूज़िक, फोक, लाइट म्यूज़िक सब की जो है वो बहुत सुप्रसिद्ध गायिका हैं और हमारे विशेष अनुरोध पर आज उन्होंने यहाँ पर सहमत दी है कि वो फोक म्यूज़िक पर अपने कुछ बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन करेंगी। फोक के बारे में श्रोता जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, एक ब्रज क्षेत्र है, एक अवध क्षेत्र है और एक भोजपुरी क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्रों का में से 3 क्षेत्र आज मनु राय जी ने छांटे हैं अपने गायकी के लिए। हम का बहुत स्वागत करते हैं और फोक पर आज हम उनको सुनेंगे। मनु राय जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा अपनी जो यात्रा है, कहाँ से आपने शुरू किया और कैसे इसको आगे बढ़ाया और कैसे चली आ रही हैं, जीवन के इस पड़ाव तक आप पहुँची हैं, ये इस बीच में कैसी आपकी यात्रा रही, इस पर कुछ श्रोताओं को बताना चाहेंगे? जी 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 सर, मैं बचपन से ही गाती थी, लेकिन घर में हमारे कोई कभी किसी को कोई ये भी नहीं बताने वाला था कि ये सा कैसे है कि रे कैसे है जी। बट ये था जैसे बच्चे सब अपने गाते हैं तो सब लोग कहते थे अच्छा गाती है, अच्छा गाती है। तो पापा भी गाते थे, सैगल के गाने कभी उनके हैं, तो ऐसे सुनते सुनते बड़े हुए। जी। फिर एनसीसी के कैंप में हम लोग गए थे, ऑल इंडिया कैंप में हमारा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे रेडियो से कुछ लोग आए थे जी। तो उन्होंने आवाज़ सुनी। हम लोग कल्चर प्रोग्राम में भी रहते थे। फिर तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ तो बहुत माइक्रोफोनिक है, आप जो हैं इसमें क्या कर रही हैं, इसमें कुछ कर रही हैं? मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जनरल पढ़ाई हम लोग की बीए और इंटर वगैरह चल रहा था। तो वो बोले कि नहीं, आपको तो इसमें आगे जाना चाहिए। तो घर आए, मैंने पापा से वापस जब आए तो कैंप से, तो पापा से बोला कि पापा हमको तो ये सीखना है। मेरे पास इंटर में म्यूज़िक भी नहीं था, उस समय सितार सीखा था एक ऐसे सब्जेक्ट। जी। जी। तो खैर उन्होंने कहा, घर से बहुत दूर था, भातखंडे कॉलेज था यहाँ पे जो कि बहुत दूर था। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा। खैर एडमिशन हो गया। यानी आपकी शुरुआत एक बहुत मेरा अजब तरीके से हुई। एनसीसी कैंप से शुरुआत हुई। माध्यम वही बनी, जी, बिल्कुल जी। संगीत का माध्यम वही बनी। जी। तो खैर फिर वहाँ भातखंडे से मैंने फिर करती चली गई और अच्छा वहाँ पे मेरा एक वो रहा, एकेडमिक बहुत अच्छी रही। फिर शादी हो गई, फिर 10-12 साल का लंबा गैप फैमिली में अपना। हाँ। उसी में रमे रहे, थोड़ा बहुत घर में ही गाते वाते रहे। जी। उसके बाद में फिर बेटी को जब मैंने फिर भातखंडे में, जब वो बड़ी हुई 10 साल की, तो मैंने कहा इसको फिर से, इसको हम एडमिशन कराएंगे, इसको सिखाएंगे, जो हम नहीं कर पाए इसको आगे कराएंगे। जी। तो लेके आए तो सब टीचर्स उस समय जानते ही कहीं थे, तो कहने लगे तुम क्या कर रही हो? हमने कहा मैम कुछ नहीं, इसको लेके आए हैं। बोले नहीं, अभी तुम ये, उसमें यूनिवर्सिटी बन गया था भातखंडे। जी। तो वीसी थी पूर्णिमा पांडे मैम। उन्होंने कहा नहीं, तुम एमपीए वगैरह करो ना, तुम आगे उसी को छोड़ क्यों दिया है, फिर से करो। फिर मैंने एमपीए में एडमिशन लिया और उसको जो है फिर कंटिन्यू किया। उसमें करते करते फिर ठुमरी किया, ऐसी बहुत सारी विधाएं। और तो पहले खुद सीखा, फिर पहले मैंने खुद फिर सीखा, ब्रेक हुआ, और बिटिया को सिखाने के साथ साथ आपने दूसरी पारी खेली। जी जी जी। उसके बाद में फिर जो था भातखंडे, फिर मैं उस समय पोस्ट निकली हुई थी तो मैंने भी अप्लाई करा, मेरा सिलेक्शन हो गया था। जी। फिर कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वहाँ छोड़ना पड़ा मुझे। जी। तो फिर 10 साल का गैप हो गया। अभी मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है, तो मेरा 10-10 साल का गैप जो है वो बनता रहा। जी। तो जैसा कि आपने बताया, आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अवधी फोक की। अवधी फोक में रामचंद्र जी बसे हुए हैं, बिल्कुल, और उनके बिना फोक का गायन पूरा नहीं होता। जी। तो जैसा कि आपने आज बताया कि आज अवध आनंद मनावत
रिपु रंजीत राम जी आए। जी रामचंद्र जी आए भी हैं और पिछले साल जो अयोध्या का मंदिर हुआ है उसमें इन सब गानों की रेलेवेंस बहुत बढ़ गई बहुत है। बढ़ गई है जी। और इसलिए आज आप श्रोताओं को सुनाने जा रही हैं आज अवध आनंद बनावत। ये उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आए हैं जी और शत्रुओं पे उन्होंने विजय पा ली है। जी तो उसी समय का है कि सारे लोग आनंद मना रहे हैं, खुशहाली मना रहे हैं, जी। दिए जले हैं घी के। तो उसी को के ऊपर जो है ये जो है गीत जो है जी ये मैं गा रही तो हूँ। आइए सुनते हैं, इसका आनंद लेते हैं फिर। बिल्कुल। आज अवध आनंद मनावत, आज अवध आनंद मनावत, त्रिपुरन जीति राम जी आए, त्रिपुरन जीति राम जी आए, मुदित देव देखन को आए, आज अवध आनंद मनावत, आज अवध आनंद मनावत। वर्षि सुमन सुरसिद्ध प्रशंसित, वर्षि सुमन सुरसिद्ध प्रशंसित, मुनियशीष धुनि भुवन भरे, मुनियशीष धुनि भुवन भरे, राम राज में काम धेनु मही, राम राज में काम धेनु मही, सुख संपद सब लोग ही पाए, आज अवध आनंद मनावत, आज अवध आनंद मनावत, त्रिपुरन जीत राम जी आए, मुदित देव देखन को आए, आज अवध आनंद मनावत, आज अवध आनंद मनावत, आज अवध आनंद मनावत। मनु जी, आपके जीवन का एक प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि आपने बीच बीच में लंबे गैप हुए और कई समस्याओं से आप जूझती रहीं और Yes, yes. अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन हुआ और सब आपने बखूबी करते हुए संगीत का जो एक वो था सिलसिला उसको शाश्वत रखा, Yes. उसको आगे बढ़ाया। जी, जी। और आज जिस मुकाम पर आप गर्व से हैं, बैठी हुई हैं, लोग शहर में आपको जानते हैं एक सुप्रसिद्ध गायिका की तरह, उस बारे में संगीत की भूमिका कैसे लौट लौट के आती रही, इस पर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? सर, फैमिली में हस्बैंड का सपोर्ट पूरा था, लेकिन हुआ क्या कि उनकी पोस्टिंग, क्योंकि बैंक में थे वो, तो उनकी पोस्टिंग प्लेस जो था ज़्यादातर बुंदेलखंड का एरिया ही था। जी तो बच्चों की स्कूलिंग फिर लखनऊ में हमने सेटल हुए, क्योंकि 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होना था। जी। लखनऊ में मैंने रह के, मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी सबकी परवरिश आज टचवुड भगवान की दया से सब वेल सेटल हैं, बहुत अच्छे उस पर। तो ऐसे ही उनका साथ रहा और जहाँ भी ज़रूरत हुई तो खड़े भी रहे। जी बट ये था कि एक इस लाइन में आने के बाद रात बिरात प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो हम अकेले हर जगह नहीं जा नहीं जा थे। सकते। मेरा जी में भी हुआ था, सिलेक्शन भी हुआ था, जी बट एज फैक्टर कह के जो था वो उस समय एज हमारी 1 साल कुछ ज़्यादा हो गई थी जब ऑडिशन क्लियर हुआ, तो फिर वो रह गया था। तो मन में कहीं कहीं मलाल भी रहा, बट लेकिन ठीक है, वो जितना नसीब में है ना, कहते हैं। और हम अपनी ओर से बुंदेलखंड में रहने के दौरान आपने बुंदेलखंड के फोक से मैंने, हाँ, मुझे संगीत सर हर जगह का जो मतलब मेरे दिल को अच्छा लगे, वो कोई भी टाइप का हो, गज़ल हो, गीत हो, भजन हो, साउथ का हो, कहीं का भी हो, बस मुझे वो पसंद आना चाहिए। तो वो हर दिल में उतरता है, तो हमारी ज़बान पे कुछ ईश्वर ने ऐसा वो भी दिया हुआ है कि मैं ग्रेस्प जल्दी कर लेती हूँ। जी तो ये भी अच्छी तो चलिए, आपका जो उसका बुंदेलखंड का अनुभव है हाँ उससे लाभ उठाते, जैसे आपने भी बताया कि आप जो गीत गाती हैं उसमें
हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी, हाँ ये गीत सुना जाए, जी क्योंकि जी बलम से रिश्ते बिगड़ना एक आम बात है। बिल्कुल और रिश्ते जब बिगड़ते हैं बलम से तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन कन्फ्यूजन्स के बीच में ये एक फेमस अवधी फोक सॉन्ग है, हमसे बुंदेली बलम है, बुंदेली, बुंदेली हाँ folk बुंदेली जी सॉन्ग है। पारंपरिक है हमसे ये पारंपरिक, जी हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी, ये गाना जो है उसको सुना जाए जी। हमसे बलम से हंसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी ना खाए, हाय हमरी कतरी सुपारी ना खाए। हमसे बलम से हंसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी ना खाए, हाय वो तो कतरी सुपारी ना खाए। सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो जीवे मताई घर जाए, हाय वो तो जीवे मताई घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो कतरी सुपारी ना खाए, हाय मोरी कतरी सुपारी ना खाए। सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो पीवे बहन घर जाए, हाय वो तो पीवे बहन घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो कतरी सुपारी ना खाए, हाय हमरी कतरी सुपारी ना खाए। लौंगा इलायची के बीड़ा लगाए, लौंगा इलायची के बीड़ा लगाए, हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो चावे भौजाई घर जाए, हाय वो तो चावे भौजाई घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी ना खाए, हाय मोरी कतरी सुपारी ना खाए। बेला चमेली की सिजिया सजाई, बेला चमेली की सिजिया सजाई, सिजिया सजाई गुइया सिजिया सजाई, बेला चमेली की सिजिया सजाई, हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो सोबन सौतन घर जाए, हाय वो तो सोबन सौतन घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी ना खाए, हाय मोरी कतरी सुपारी ना खाए, हाय मोरी कतरी सुपारी ना। तो संगीत के रास्ते में जो अवरोधक आते रहे और उनसे आप गुजरती रहीं, उसमें ये कहा जाता है कि संगीत कई तरह से मन को, चित्त को शांत करता है, थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति करता है, और फोकस करता है। तो संगीत जो है वो एक थेरेपी का भी काम करता है, मैं जी आपको बताऊं। जी मैं अभी पिछले साल 2024 में एक लाइलाज बीमारी को मैंने सफ़र किया
खैर वो उतना जो सोचा जा रहा था वो नहीं था, बट ट्रीटमेंट तो मुझे पूरा ही लेना पड़ा। जी। लेकिन उस समय मैं स्टार मतलब मैं फ़िल्में भी गाती हूँ, तो उस समय स्टार मेकर पे क्योंकि ऐप था वो, तो डाउनलोड करके और फिर वो मैंने मतलब उसके पहले जितने गाने नहीं गाए थे, सब खूब गाए। अपलोड गा गा के जो था उसको करा, और उसने मुझे बहुत मतलब मैं बैठ जाती थी अकेले और फिर उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब रीटेक अपने आप से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। जी, तो मेरा मानना है, और एज ए क्योंकि मैं संगीत की टीचर भी रही हूँ, जी, तो सभी को मैं और बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे बुजुर्ग हों, ये संगीत जो है एक सच में एक थेरेपी का काम करता है जी, कि आपके मन को शांत करता है और एक अंदर से लौ जगाता है, जीने की लौ जिसे कहिए। आगे चलते हैं। अभी आपने जैसा वार्ता में तय हुआ कि आपने एक भोजपुरी गाना आप कोई और गाएँगी। जी जी। तो ईस्टर्न यूपी का बहुत फेमस गाना है, हे गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाइबे जी चढ़ाइबो। हाँ, तो मैं मुझे ये गाना मैं बचपन से, क्योंकि मैं छोटी ही थी और जी, ये गाना जैसे बजता था, कहीं पहले तो देखिए रेडियो थे, जी, तो दूर भी कहीं मतलब किसी को समझ में नहीं आता था, बट मुझे लगता था अरे ये गाना बज रहा है। तो मैं छत पे चली आती थी, उस समय हर समय रेडियो वेडियो भी अलाउड नहीं था घर में, पढ़ाई करो। तो मैं छत पे चली गई, तो वाक़ई वो गाना बजता होता था और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद था। जी। तो ये गाना आप सुनाएँगी तो अच्छा रहेगा जी, श्रोताओं के जी, लिए। ज़रूर, ज़रूर। तो चलिए इस जी, गाने को फिर आपसे सुनते हैं। जी, जी। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो सैया से कर दे मिलनवा हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो सैया से कर दे मिलनवा हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। गंगा नहाए सूरज पैया लागी आई नाम के मंगनवा हो राम। गंगा नहाए सूरज पैया लागी आई नाम के मंगनवा हो राम। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो सैया से कर दे मिलनवा हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। ना मोरे गुण ढंग ना मोरे करनी ना मोरे को गहनवा हो राम। ना मोरे गुण ढंग ना मोरे करनी ना मोरे को गहनवा हो राम। खोल घूंघट जब पिया मुख देखी है करबई है कौन बहनवा हाय राम करबई को बहनवा हो राम। ना मोरे गुण ढंग ना मोरे करनी ना मोरे को गहनवा हो राम। ना मोरे गुण ढंग ना मोरे करनी ना मोरे को गहनवा हो राम। खोल घूंघट जब पिया मुख दिखी है करबई है कौन बहनवा हाय राम करबई है कौन बहनवा हो राम। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो सैया से कर दे मिलनवा हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। एक कोठरिया में आना रे जाना
एक कोठरिया में रहना हो राम, एक कोठरिया में आना रे जाना, एक कोठरिया में रहना हो राम। गुण अवगुण मोरा सब जग जाहिर, दो घर के एक अंगनवा, हाय राम दो घर के एक अंगनवा हो राम। हे गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। आपने जैसे कहा कि एक महिला के जीवन में बहुत सारे पारिवारिक दायित्व होते हैं, बोझ होते हैं, बिल्कुल। और इसका एक वो कभी-कभी उसमें संगीत के सुर छूट जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ता, लेकिन आप वापस पकड़ के उनको वापस मैंने छोड़ा नहीं, रास्ते संगीत पर को आप नहीं उसको लाई हैं। छोड़ा। यह बिल्कुल। वेरी इंस्पायरिंग। मनु जी एक प्रेरणा स्रोत हैं उन लाखों महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, जो जीवन के किसी पड़ाव पर अपने मूल शौक को या उनके जो गुण है उससे को भूल जाते हैं और फिर उसको वापस याद करने में ऊहापोह में रहते हैं कैसे किया जाए। आपका जो आपने आज यहाँ पर हमारे सामने हमसे बात की और अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि इसको लोग जो कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो लोग इससे प्रेरणा लेंगे और वापस एक बार भूले बिसरे सुरों को इकट्ठा कर फिर अपनी जीवन यात्रा, संगीत की बिल्कुल। जीवन यात्रा जी, शुरू जी। करेंगे। जरूर सर। धन्यवाद। जी बहुत- धन्यवाद आपका जी, भी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।